नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हूड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब पेट का जो एग्ज़ाम डेट है 28 और 29 अक्टूबर है। इसमें अब बहुत कम समय बचा है, मान कर चलिए 20 से 25 दिन ही, क्योंकि आज हमारा 3 अक्टूबर हो ही गया है। ठीक है, 3 अक्टूबर हो गया है और 28 को पेपर ही है, तो 25 दिन मान कर चलिए अधिक से अधिक, और कम से कम 20 दिन। ठीक है, बीच में एक आध दिन आप लोगों का कहीं न कहीं कोई काम निकल आया कहीं, या फिर कहीं चले गए, या किसी दिन मन नहीं किया, तो मान कर चलिए 20 से 21 दिन बचा है। तो आप लोग अब जी जान से लग जाइए और तैयारी को सुदृढ़ करिए अपने, क्योंकि अगर आप सभी को पेट में 70 प्लस नंबर लाना है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। और 70 से 80 नंबर नहीं आते हैं अगर पेट में, तो पेट के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आएंगी लगभग तो आप सभी उसमें फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, पेपर देने की बात ही छोड़ो। तो जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि पेट 2023 के थ्रू से 2022 के थ्रू से कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट की 5000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इसके अलावा बीडीओ की वैकेंसी आई थी, जिसको बीपीओ बोल देते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी में 1400 कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, समथिंग 1400 मान लो। तो इसमें कितनी कट ऑफ गई है? इसमें 69 कट ऑफ गई है, 69 के अप्रॉक्स। ठीक, तो आप लोग अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई वैकेंसीज आती हैं तो अगर 70 से 80 है तो आप लोग सेफ़ हैं। ठीक है, सेफ जोन में रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी और आप सभी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी 20 से 25 दिन का समय है आप सभी के पास, तो अभी भी आप सभी पढ़ाई करके 70 से 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो इसमें आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए कि हाँ, 20 दिन बचे हैं तो कैसे पढ़ाई करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस केवल पढ़ते रहना है थोड़ा-थोड़ा, और बहुत अच्छे कि ऐसा इतना जटिल प्रश्न भी नहीं पूछता है पेट में। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी भी करते रहिए। इसी कड़ी में हम आप सभी को लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं इस समय हिंदी के पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी का संकलन होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक वाइज़। अभी तक हमने संधि पढ़ा था और विलोम की एक क्लास अपलोड कर दिया गया है, और यह हमारी दूसरी क्लास होगी विलोम शब्द की। तो इसको अंत तक देखिएगा और अपने भाई बंधुओं में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमने जीके और जीएस भी पीवाईक्यू सीरीज़ में कवर किया है, जिसको टॉपिक वाइज़ पढ़ा था। तो उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम पूछ रहा है, तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा हमारा कुंठित। ठीक है, कुंठित हो जाएगा, ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें त्यागी की, तो त्याग करने वाले को त्यागी बोलते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को ग्रही बोल देते हैं। तो इसका त्यागी का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रही। और तृष्णा, तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, वितृष्णा याद रखना, वितृष्णा। और तीव्र, अगर तीव्र की बात करें तो तीव्र का क्या हो जाता है? तीव्र का हो जाता है मंद। ठीक है, तीव्र का मंद हो जाएगा। आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है हर्ष। हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष मिस होता है खुशी, तो खुशी, आनंद, उल्लास, ये सब क्या है? हर्ष के हमारे खुशी हो गया, उल्लास हो गया, आनंद हो गया, तो ये सब हमारे हैं पर्यायवाची, खुशी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रश्न कहता है कि विलोम बताना है, तो यहाँ पे प्रश्न में विलोम हो जाएगा हमारा विषाद। ठीक है, अगर पर्यायवाची पूछे हर्ष का तो खुशी हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, लेकिन विलोम शब्द हमारा होगा दूसरा ऑप्शन विषाद। ठीक है, हर्ष का विषाद हो जाएगा। आगे चलेंगे, आकर्षण का विलोम शब्द होगा, तो आकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा हमारा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। ठीक है, अगर हम बात करें अपमान की, तो अपमान का क्या हो जाएगा? सम्मान। विलोम शब्द की बात करें तो अपमान का सम्मान हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें आदर की, तो आदर का क्या हो जाएगा? निरादर। ठीक है, निरादर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है एकल। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल मीन्स एक, अकेला। ठीक है, तो एकल, अकेला, तो इस अकेला क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा।
और एकल तो हो जाएगा बहुल। ठीक है, बहुल ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। और पर्याप्त के लिए अपर्याप्त, पर्याप्त का अपर्याप्त, और उपयुक्त का अनुपयुक्त। ठीक है, अनुपयुक्त ये हो जाता है अनुपयुक्त। ठीक, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्तुति। स्तुति में से वंदना योग, जो स्तुति नहीं करते हम लोग, देवी सरस्वती माँ की स्तुति करते हैं, तो स्तुति में से होता है वंदना करना। तो स्तुति का विलोम पूछ रहा है, तो स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? हे। हे दृष्टि मतलब घृणा करना। ठीक है, हे का हो जाएगा घृणा करना। अगर हम बात करें व्यास, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यास, इसमें जो वो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो व्यास का हमारा हो जाता है समास। ठीक है, और हानि का क्या हो जाता है? हानि का लाभ। और हास, हास में हंसना, तो हंसने का क्या हो जाएगा? रुदन। ठीक है, रोना, रुआसे जैसा गले हो, गले में रुआसा गला हो जाना, या फिर रोने जैसा मुंह बना लेना। ठीक है, रुदन। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है संतोष। संतोष महाधन है। देखिए अब क्या है, वाक्य में प्रयोग हो रहा है और पूछता कि रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। कुछ प्रश्नों में क्या होता है कि सीधा पूछ लेता है, शब्द दे दिया, जैसे दे दिया व्यास का विलोम पूछ लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? समास। ठीक है, पूछने का तरीका दूसरे में क्या होता है कि ये दोनों ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि कौन सा युग्म सही है या कौन सा युग्म सही नहीं है, चार ऑप्शन दे देगा ऐसे, तो उसमें से छांटना होगा। और तीसरा टाइप होता है हमारा कि जैसे उसको वाक्य में प्रयोग कर देगा, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसमें क्या होगा, जिसका विलोम पूछेगा किस, या फिर जिसका पर्यायवाची पूछेगा, तो उसको क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा, और अंडरलाइन करके पूछ लेगा कि इसका विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहला टाइप देखा था, अब दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरे टाइप में क्या है? संतोष। संतोष महाधन है, तो संतोष का पूछ रहा है कि संतोष रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का क्या हो जाएगा? असंतोष। ठीक है, संतोष का असंतोष ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर अस्वीकार की बात करें तो अस्वीकार में स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, स्वीकार। असहयोग का सहयोग हो जाएगा। इतिहास में पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था वो? 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? निंदा, तो निंदा में क्या होता है? बुराई करना किसी का, तो निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति। ठीक है, निंदा का स्तुति हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा हमारा। देखिए वही शब्द ये जो है 2 बार आ चुका ना, अभी क्या पूछा था? स्तुति का पूछा था, और अब पूछ रहा है कि निंदा का। तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बस केवल क्या होता है चेंज हो जाता है टर्म। कभी पूछ लिया निंदा का और फिर कभी पूछ लिया स्तुति का। तो ये वैसे है, ये PYQ सीरीज है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में, जो यूपी SSS आयोग द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा, उसमें पूछे गए प्रश्न। तो देखिए ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक क्लास को देखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत, अमृत का क्या हो जाता है? विष। क्या होगा? विष। ठीक है, अगर हम बात करें अमर की, तो अमर का मर्त्य हो जाता है और विश्व का लोक हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जटिल, जटिल का विलोम होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से यहाँ से पूछता है, ये जरूर से पूछेगा भी। हमारा पता नहीं क्यों मन कहता है कि यही प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो जटिल, जटिल का विलोम होगा, तो जटिल का विलोम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। और कठिन जो है, तो कठिन इसका पर्यायवाची है, कुटिल भी इसका पर्यायवाची है, टेढ़ा भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो याद रखना। और अगर पूछता है कुटिल, तो कुटिल का हम लोग रिजु देख लेते हैं, रिजु होता है। ठीक है, लेकिन रिजु को अक्सर पूछता है रिजु का विलोम, तो रिजु का विलोम में कुटिल दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसमें वक्र भी दे देता है। ठीक है, वक्र, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वक्र का रिजु होता है। ठीक है, कुटिल या फिर वक्र। ठीक, और जटिल का सरल। और एक इससे पहले हमने देखा था स्थावर का, स्थावर का क्या है विलोम शब्द, तो इसको आप लोग कमेंट करिए स्थावर का क्या होता है। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका।
स्थावर का क्या होगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी कल भी देखा था हम लोगों ने कि त्यागी, त्यागी हो या फिर सन्यासी हो, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और त्यागी का हमने क्या देखा था कि त्यागी का क्या हो जाता है, ग्रही, ग्रही हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सन्यासी का क्या हो जाएगा, सन्यासी का भी क्या हो जाता है, सन्यासी का, एक मिनट, ग्रही, तो सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, गृहस्थ, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ, गृहस्थ। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा देखिए, फिर आ गया वाक्य में प्रयोग करके, पूछा कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो आप लोग निर्जला व्रत रखते हैं, बताइए कमेंट करके, रखते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें पूछता है ज्येष्ठ। अब ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है, या फिर ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है। तो श्रेष्ठ इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ कनिष्ठ, और कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, कनिष्ठ सहायक। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है उसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। ठीक, याद रखना। तो इसमें ज्येष्ठ का हमारा क्या हो गया, कनिष्ठ हो गया। अगर हम बात करें श्रेष्ठ की, तो श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक, और आदर्श की आदर्श की बात करें तो आदर्श का हो जाएगा अनादर्श, याद रखना, इधर लिख दे रहे हैं, आदर्श का अनादर्श, और हीन का उच्च हो जाएगा। ठीक है, उच्च, याद रखना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है उच्च कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। उच्च कृपण, कृपण व्यक्ति, कृपण मीन्स क्या होता है, बताइए आप लोग, क्या आप लोग कृपण हैं, यस और नो, बोलिए यस या नो, ये आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कृपण हैं। तो जान लीजिए कृपण मीन्स क्या होता है, कंजूस। ठीक है, क्या होता है, कंजूस। तो कंजूस व्यक्ति के क्या है, चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। तो कंजूस, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा हमारा दानी। ठीक है, कृपण का क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सूरवीर, सूरवीर का क्या होता है, कायर होता है। ठीक है, और अर्पण, अर्पण का क्या हो जाता है, ग्रहण। ठीक है, ग्रहण हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है जैन मत में मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। जैन मत को मानने वालों में से श्वेतांबर क्या है, बड़ी संख्या में है। और रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो रेखांकित शब्द है श्वेतांबर, इसका हमारा अगर विलोम की बात करें तो विलोम क्या हो जाएगा हमारा, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर निर्वस्त्र जिसको बोलते हैं, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा कि जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है आगे चल के, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। तो जो भद्रबाहु होते हैं वो इस दिगंबर इस को मानते हैं, और श्वेतांबर वाले क्या होते हैं, स्थूलबाहु। ठीक है, इसको याद रखना, इस ट्री का प्रश्न था, और जैन धर्म आपके पेट में दे रखा है अलग से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। अब इसमें ओजस्वी का पूछता है, तो ओजस्वी मतलब क्या होता है, जो है तेज, चमक, चेहरे पे जो चमक हो। तो इसका क्या हो जाएगा, कांतिहीन, क्या हो जाएगा, कांतिहीन। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, कांतिहीन। अगर हम शोका कुल की बात करें तो शोका कुल का क्या हो जाता है हमारा, हर्ष। ठीक है, और कामुक की बात करें तो कामुक का हो जाता है कामहीन। ठीक है, कामहीन। और मलिन, मलिन मीन्स होता है गंदा। तो मलिन का क्या हो जाएगा हमारा, साफ या फिर उजला। ठीक है, या फिर उजला। तो ऑप्शन हमारा इसमें पूछ रहा था ओजस्वी का, तो ओजस्वी में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कांतिहीन। ठीक, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है उसका उत्तरीय, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय, अब उत्तरीय मीन्स होता क्या है, तो उत्तरीय मीन्स होता है गमछा या फिर जो कंधे पर रखने वाला वस्त्र। ठीक है, कंधे पर रखने वाला वस्त्र होता है। तो कंधे पर, और कंधा हमारा क्या होता है, अपर पार्ट होता है शरीर का। तो अब क्या होगा कि ऐसा वस्त्र जो लोअर पार्ट को दर्शाता हो। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में अधो वस्त्र हो जाएगा।
अधोवस्त्र में क्या होता है, लुंगी जिसको बोल देते हैं, ठीक है, लुंगी जो लोअर पार्ट में पहना जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लुंगी, ठीक। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय लोक जीवन में यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है। अब इसमें क्या है कि जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। तो अब क्या है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ पे योग का पूछा है, योग का विलोम क्या है, तो रेखांकित क्या होगा, योग। तो योग का क्या हो जाता है हमारा, भोग, क्या होगा, भोग। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है उन्मुख, उन्मुख का उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। तो उन्मुख का क्या हो जाएगा हमारा, उन्मुख का हो जाता है विमुख, ठीक है। ऑप्शन हमारा दूसरा। और प्रमुख का बताया ही था, प्रमुख का हो जाता है गौड़, ठीक है, द्वितीय जिसको बोल देते हैं। और सन्मुख भी हमारा उन्मुख का ही क्या है, पर्यायवाची है, ठीक। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है विस्तृत। आप लोग देखते ही होंगे कि विस्तृत आंसर यानी कि लॉन्ग 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 क्वेश्चंस। तो विस्तृत में क्या होता है, लॉन्ग, तो संक्षिप्त छोटा शॉर्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। विस्तार, विस्तार विस्तृत का ही पर्यायवाची है। और संक्षेप या संक्षिप्त या फिर संक्षिप्त, ये सब क्या है हमारे इसके विस्तृत के अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है या फिर विलोम शब्द है। आगे देखेंगे, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, कहता है उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए जिसमें कहता है अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनिवार्य का पूछ रहा है। तो अनिवार्य, अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक, बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, वैकल्पिक भी सही है और ऐच्छिक भी सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या कहता है उपकार, उपकार का पूछता है। तो उपकार का क्या हो जाएगा हमारा, अपकार, क्या हो जाएगा, अपकार, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे परोपकार से या फिर प्रतिकार या अनुपकार से, तो लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन तीसरा सही है, याद रखना, उपकार का क्या होगा, अपकार होगा। तो आज की क्लास इतनी ही, यहीं तक थी। ये हमारे टॉप मोस्ट 20 प्रश्न थे जो किसी न किसी प्रश्न में पूछे गए थे। इसमें हम 20 प्रश्न तो लेकर आते हैं, लेकिन 20 प्रश्न के साथ साथ जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनका भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 20 चौक 80, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। 80 नहीं, 80 तो 60 से 70 प्रश्न हमारे कवर हो जाते हैं एक क्लास में। तो आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।